कैसा है बता देता हूँ। प्रोटीन, तो प्रोटीन पहले कार्बोहाइड्रेट को हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट वाले प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन के नाम से हम स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो प्रोटीन जो है हमारे पास, प्रोटीन मीन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब जो किस्सा मैं आपको कहने जा रहा हूँ ये आपने याद रखना है, और ये क्या है, ये हमारे पास इसके सारे फंक्शन में आएंगे। तो प्रोटीन को प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, ये नाम प्राइमरी इंपॉर्टेंस, तो क्यों, तो हमारे बालों से लेकर नाखूनों तक हम सब कुछ जो है ये सब कुछ किससे बना है, प्रोटीन से। Our hair are made up of protein, शाबाश, कौन से, केराटिन। Our nails are made up of protein, शाबाश, कौन से, हमारे पास क्या है, केराटिन। लेट्स सपोज हेयर, प्रोटीन ना होते, हेयर नहीं होते, जब हेयर नहीं होती तो आप सारे गंजे होते, जब आप सारे गंजे होते तो खुद आप जान सकते हो गंजापन क्या होता है, सही है। अच्छा, दूसरा, नेल्स नहीं होते, नाखून किस तरह लगाते आप सारे, नाखून और उस पर इसके ऊपर जो है वो नेल पॉलिश वगैरह वो सब कुछ, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला आपके लिए होता है, प्रोटीन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इसी तरह जो है हमारे आंखों में कॉर्निया भी, वहाँ पे भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं, फिर हमें कोई दिखाई नहीं देता, इसी तरह जो है प्रोटीन के बगैर। इसी तरह प्रोटीन को अगर देख लो, स्किन हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास बना होता है प्रोटीन से, तो स्किन अगर नहीं होता क्या भला होते आप। इसी तरह जो है हमारे पास क्या है, बोन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, तो अगर बोन्स ना होते तो आप क्या अमीबा की स्ट्रक्चर जो इख्तियार कर लेते, ये खूबसूरत ये दाल चाल और ये सब कुछ ना होता। इसी तरह जो है हमारे पास सारे के सारे एंजाइम जितने भी है वो क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम ना होते, सारा मेटाबॉलिज्म ना होता, खुराक और ये सब कुछ। फ्यू हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन, हार्मोन्स जो कि आपके तमाम बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है, तो अगर हार्मोन्स ना होते, प्रोटीन ना होता, हार्मोन्स ना होता। इसी तरह जो है आपके बॉडी में जब भी कोई कट वगैरह लग जाता है तो वहां पे क्लॉट आ जाता है, तो क्लॉटिंग के लिए भी हमारे पास प्रोटीन रिस्पांसिबल है, कौन से, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोपोएटिन, प्रोक्सीडाइन, एंटीहोमोफिलिक फैक्टर ए, एंटीहोमोफिलिक फैक्टर बी, कैल्शियम स्टेबल, और ये सारे जो फैक्टर मैं कह रहा हूं दीज आर ऑल प्रोटीन, तो क्लॉटिंग प्रोटीन के बगैर नहीं होता। इसी तरह जो है आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन, वो क्या है, प्रोटीन है। ऑक्सीजन कैरिंग कैसे होता फिर, तो इसी तरह ये सारी जो मैंने डिस्कस कर लिए दीज आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो ये इंशाल्लाह फिर आगे जाके आपने जो है वो पढ़ना भी है, मैं लिखवाऊंगा भी, लेकिन ये सिर्फ आपको बता रहा था कि व्हाई वी गिव प्रोटीन एज अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। हमारा ईच एंड एवरीथिंग जहां पे भी बॉडी में जहां पे भी फंक्शन वो रोल प्ले करेगा, कौन, प्रोटीन। तो प्रोटीन देयरफॉर वी कॉल्ड इट प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अच्छा, फिर प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन का जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड हमारे पास कितने होते हैं, तो अमीनो एसिड हमारे पास देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड व्हिच मेक अप अ प्रोटीन। वो कौन से हैं, ये जो मैंने लिखवाए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैंने लिखवाया है। वो कौन से हैं, एलानिन, अर्जिनिन, एस्पारेगिन, एस्पारेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलाइन वगैरह, ये सारे आपके पास क्या है, अमीनो एसिड है। एंड ऑल दीस 20 अमीनो एसिड मेक अप व्हाट, प्रोटीन। ये हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दीस अमीनो एसिड, सबसे पहले मैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको जो है ड्रा करके दूंगा, फिर उसके बाद इनके बारे में हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रोटीन का हमने पढ़ा कि प्रोटीन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन की सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन करेंगे कि प्रोटीन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले प्रोटीन्स की डेफिनेशन कर लेंगे। प्रोटीन क्या है, proteins are organic compound which are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes sulfur ये sometimes sulfur का क्या किस्सा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि प्रोटीन हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है which are made up of carbon, hydrogen,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम टाइम वाटर, सल्फर। सल्फर बाजू का तो होता है, तो अब उसका किस्सा क्या है बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो प्रोटीन की डिफिनीशन क्लियर हो गई। फिर उसमें हमारे पास जो यूनिट है, तो यूनिट इसका क्या है, अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड हमारे पास कितने होते हैं, 20, जो कि मैं नाम यहाँ पे लिखवा चुका था, एलानिन, अर्जिनिन, एस्पेरेगिन, एस्पेरेटिक एसिड, ये सारे। अच्छा, तो अमीनो एसिड। फिर अमीनो एसिड को अगर देख लें तो दो अमीनो एसिड जब एक साथ होंगे तो इसके दरमियान में एक बॉन्ड आएगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड को थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर अमीनो एसिड के बारे में आगे जाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड को अगर आप देख लो तो अमीनो एसिड में हमारे पास क्या है, एक है अल्फा कार्बन, एक है हमारे पास सेंट्रल जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन, दूसरा इसमें हमारे पास है अमाइन ग्रुप, क्या है, अमाइन ग्रुप हमारे पास मौजूद है, तीसरा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, और चौथा हमारे पास क्या होता है, इसमें आर ग्रुप भी मौजूद होता है, या पहले H हमारे पास हाइड्रोजन एटम, और तीसरा जो है आर ग्रुप बी मौजूद होता है। तो दीज ऑल थिंग्स 1 2 3 4 5 दीज मेक अप अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो लेट्स सपोज दिस इज सेंट्रल एटम, कार्बन एटम, और इसके एक साइड पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे साइड पर हमारे पास क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा, और यहाँ पे H या ऊपर नीचे खैर कोई वो नहीं, यहाँ पे R। अच्छा, याद रखना अमीनो एसिड में हमारे पास दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके साथ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, अमाइन भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन के साथ ये 4 डिफरेंट आपके पास ग्रुप है, और याद रखना तमाम के तमाम जितने भी अमीनो एसिड है उनमें हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब तमाम के तमाम अमीनो एसिड में ये तीनों स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, लेकिन R जो होगा ये हर ये इसी तरह सेम होंगे, लेकिन R जो होगा ये क्या है, ये वेरिएंट है, ये क्या है, वेरिएंट है, ये R जो है हर एक में मुख्तलिफ होगा। तो आपके पास जो अमीनो एसिड के टाइप्स है ये इसकी वजह से, R की वजह से, तो इट्स मीन जो अमीनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आते हैं उन हर एक में ये तीनों सेम होगा, सिर्फ मुख्तलिफ कौन होगा, R ग्रुप होगा। तो इसी वजह से हमारे पास R ग्रुप के वेरिएशन की वजह से 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आते हैं। अच्छा, फिर उसको फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक और बात कहूँ, अमीनो एसिड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे है R ग्रुप, तो सिंपली अमीनो एसिड को अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड में भी हमारे पास 2 किस्म का है, एक है डी अमीनो एसिड और एक है एल अमीनो एसिड। जिस तरह ग्लूकोज था, ग्लूकोज में भी एक डी और एक एल, तो इसी तरह यहाँ पे भी एक डी और एक एल। तो अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जिसके राइट साइड पर, अच्छा शाबाश बताओ इसका राइट साइड कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया था राइट आपका ये है जो राइट, और लेफ्ट आपका क्या है, यही है, सही। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका क्या है, राइट साइड है। अच्छा, तो वो तमाम अमीनो एसिड, याद रखना आप ये जुमला, वो तमाम अमीनो एसिड जिसके राइट साइड पर आपके पास क्या मौजूद हो, अमाइन ग्रुप मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डी अमीनो एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे अमाइन ग्रुप जो हमारे पास मौजूद होगा, अमाइन ग्रुप ऑन राइट साइड ऑफ व्हाट, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के राइट साइड पर अगर मौजूद होगा अमाइन ग्रुप तो वो क्या कहलाएगा, डी अमीनो एसिड कहलाएगा। और एल अमीनो एसिड कौन सा होगा, अगर अमाइन ग्रुप कौन से लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा अल्फा कार्बन के, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल अमीनो एसिड कहेंगे। तो अब इसको देखकर आप बताओ कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, तो ये अमीनो एसिड हमारे पास अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो ये है एल अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड हमारे पास ये एल टाइप है। डी क्या होगा, डी हमारे पास जब ये इस साइड पर आ जाएगा। अच्छा, फिर याद रखना ग्लूकोज में जो था डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ग्लूकोज
में हमारे पास एक डी था और एक एल था। तो डी जो है वो हमारे फाउंड इन आवर बॉडी, फाउंड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में होता है, और ये हमारे बॉडी में नहीं होता, डाइजेशन इसकी नहीं होती। अब इसका किस्सा अपोजिट है, इसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड है एक है डी और एक है एल। तो याद रखना एल अमाइनो एसिड जो है ये हमारे फाउंड इन आवर, ये हमारे पास होता है फाउंड इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में होता है। डी अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं होता। तो डी कहाँ पे होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है। कहाँ पे होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल में हमारे पास डी अमाइनो एसिड होता है। तो इसका किस्सा अपोजिट है, वहाँ पे डी ग्लूकोज हमारे बॉडी में फाउंड होता था, एल नहीं। और अमाइनो एसिड में किस्सा उलट है, यहाँ पे एल अमाइनो एसिड फाउंड होता है, डी नहीं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अब जाएंगे अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स, इसको जरा नोट कर लो फिर। अच्छा, तो अमाइनो एसिड की बात हो गई, और अमाइनो एसिड में हमने कहा कि अमाइनो एसिड में हमारे पास अल्फा कार्बन है, यहाँ पे है H, यहाँ पे है R, और चलो मैं COOH, और यहाँ पे अमाइन ग्रुप, ये कौन सा अमाइनो एसिड? डी अमाइनो एसिड है, और R। तो याद रखना तमाम के तमाम जितने भी 20 अमाइनो एसिड है, तो अब इसके लिए याद रखना एलेनिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, विच वन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? तो अगर आ जाए सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, शाबाश, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? तो याद रखना सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, और उसमें R नहीं है, यहाँ पे क्या है? R के बजाय H मौजूद है, R उसमें बिल्कुल है ही। तो याद रखना सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड में यहाँ पे H है, और दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो अगर सिंपलेस्ट आ गया तो ज़हन में आता है कॉम्प्लेक्स भी बताओ सर। तो कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड मोल जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है ट्रिप्टोफैन। क्या? ट्रिप्टोफैन हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है। तो ग्लाइसिन वहां पे जो R है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर आप बुक में देख सकते हो। तो ट्रिप्टोफैन वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, और सिंपलेस्ट हमारे पास क्या है? ग्लाइसिन है। तो एक तो ये। दूसरा अमाइनो एसिड में आपको आएगा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। क्या? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अच्छा, तो अगर आपको याद हो मैंने प्रोटीन की डिफिनीशन बताई थी कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। तो इन समटाइम्स सल्फर से मुराद क्या है कि तमाम के तमाम अमाइनो एसिड में सल्फर मौजूद नहीं है। तमाम के तमाम अमाइनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होता है, लेकिन सल्फर बाज में होता है, बाज में नहीं होता। अब वो कम अमाइनो एसिड है, इसी वजह से हम कहते हैं समटाइम्स सल्फर। तो वो कौन से अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर मौजूद होता है? तो उसको हम कहेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हमारे पास दो है। एक है हमारे पास क्या? मेथियोनिन, मेथियोनिन। तो एक है मेथियोनिन और दूसरा है सिस्टीन। तो मेथियोनिन और सिस्टीन दोनों हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है